क्या बात है? मुझे यहां क्यों बुलाया? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें यहां क्यों बुलाया। देखिए एसीपी साहब, आप एसीपी होंगे जरूर, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है श्रीनिवास। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो अभी, इसी वक्त। और नहीं बताया तो? नहीं बताया तो तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर। एसीपी साहब, आप एसीपी होके भी मुझसे ऐसी बातें करते हैं। अगर आप चाहो तो भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कानून मेरे साथ है। 4 घंटे। अब चाहे भूकंप आ जाए या आसमान टूट के नीचे गिर जाए, मैं शाम से पहले उठने वाला नहीं हूँ। 24 घंटे हो गए काम करते करते। अच्छा हो गया अपराधी मिल गया, नहीं तो आज भी 24 घंटे और नींद नसीब होने वाली नहीं थी। ये क्या? दया? सिर्फ दया लिखा है, कोई स्टैंप नहीं लगा इसमें। लगता है कोई यहां आके डाल के गया है लेटर। ठीक 10:30 बजे इस पते पे फौरन पहुंचो, बहुत जरूरी काम है। विक्टोरिया हाउस, 3री गली, मड आइलैंड। जगह तो यही है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। ऐसे सुनसान जगह पे किसी ने मुझे क्यों बुलाया होगा, वो भी इस तरह लेटर भेज के। अरे अभिजीत, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। आज सुबह मेरे घर पे एक लेटर आया था, उसमें लिखा था यहाँ पे आके मिलो, कोई जरूरी काम है। सुबह एक लेटर मुझे भी मिला है और उसमें भी यही सब कुछ लिखा है। कोई बड़ी गड़बड़ लगती है, जरा होशियारी से काम लेना होगा। देखते हैं। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। अच्छा हो गया कि तुम लोग आ गए हैं। सर आप? सर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? एक बहुत जरूरी चीज दिखानी है तुम लोगों को। सर एक तो हमें यहाँ इस तरह बुलाया गया और यहाँ पे ये सब कुछ। वैसे तो सीआईडी के किसी भी अफसर को ये बात बताना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, फिर भी सर हम पे शक किया जा रहा है। पूरी सीआईडी टीम पर इस वक्त कड़ी नजर रखी जा रही है। सीआईडी टीम पे कड़ी नजर? सर ये तो बहुत शर्म की बात है। हाँ शर्म की बात है, हेडक्वार्टर को भी मालूम है। मैं ये ऑर्डर्स वहीं से आए। पर सर सीआईडी टीम ने किया क्या है? आओ मेरे साथ।
पूरी सीआईडी टीम का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन? किस बात का सर? खुद ही देख लो। सर, टारगेट दिखाई दे रहा है। एसीपी साहब, एसीपी साहब पे नजर रख रहे हैं साहब। सर ये बात ठीक नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि एसीपी प्रद्युम्न को तुम्हारे जैसे ऑफिसर मिले जो उन पर अपनी जान भी दे सकते, उन पर इतना विश्वास करते। मगर जरा देखो, लगता है एसीपी साहब किसी का इंतजार कर रहे हैं। कौन हो सकता है? खुद ही देख लेना कौन है ये इंसान। कोई आ रहा है एसीपी साहब की तरफ। कौन है ये? देखो देखो। नकुल। हाँ, नकुल, एसीपी प्रद्युम्न का बेटा। एसीपी साहब नकुल से गले मिल रहे, मगर नकुल तो गायब था। देख लिया ना कि सच क्या है। सर एक बाप अपने बेटे से गले नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? ये इंटरपोल की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि एसीपी प्रद्युम्न का बेटा अब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल टेररिस्ट? हाँ, और ये बात एसीपी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। उसे अरेस्ट करने की बजाय उसे अपने गले से लगा है। सर अगर ये इतना बड़ा आतंकवादी है तो हम इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? हमें इसके पूरे गैंग को पकड़ना है। और आपको लगता है कि एसीपी साहब उसमें शामिल हैं? शायद। सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? एसीपी प्रद्युम्न वो इंसान है जिसके हाथ अपने बेटे पर गोली चलाते समय भी कांप नहीं रहे। और आज यही एसीपी प्रद्युम्न अपने आतंकवादी बेटे से किस तरह छुप छुप कर मिल रहा है। देखिए, है आपके पास कोई जवाब? सर हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो। तो ठीक है, आप एसीपी प्रद्युम्न को फोन कीजिए और पता कीजिए कि इस वक्त वो कहां है और किसके साथ है। फोन कीजिए। हेलो सर। बोलो। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है अभिजीत? बोलो। नहीं सर, मिल के बात करनी है। इस वक्त कहाँ हैं आप? अभिजीत, इस वक्त मैं सुपरमार्केट में हूँ। सोच रहा था अपने लिए कुछ सब्जी वब्जी खरीदूं। बता क्या काम है? आप अकेले हैं सर? अभिजीत, पिछले कई सालों से मैं अपने लिए सब्जी खरीदने अकेले जाता हूँ, ये तुम्हें मालूम है। फिर भी तुम। अच्छा बताओ, क्या काम क्या है? बताओ। नहीं सर, मैं आराम से बात करता हूँ आपसे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। किसका फोन था? अभिजीत का फोन था। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, कुछ जरूरी बात करनी थी उसे। पता नहीं, उसकी बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी मुझे। कहीं उसको आप पर शक तो नहीं हुआ? शक हो भी गया तो भी तुम चिंता मत करो। अभिजीत और दया मेरी बात टाल नहीं सकते। उन दोनों को मैं संभाल लूंगा। अभिजीत, मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने जो भी अपनी आंखों से देखा है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहां बुलाकर होशियार कर दिया ताकि गलती से भी किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। एक बात और। यस सर। यहां जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। हेलो। क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग भी पहुंचते हैं। दया, हमें फौरन चलना चाहिए। एक खून हो गया है। फेडरिक्स तक और प्रियंका वहां पहुंच रहे हैं। सर हमें जाना होगा।
ठीक है, जाओ, मगर होशियार रहना, मुंह बंद रखना। ओके सर। आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, शायद वो मर गया है साहब। शायद मतलब? अभी थोड़ी देर पहले वो जिंदा था साहब, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक उसकी गर्दन लुढ़क गई। अरे ये तो जिंदा है। प्लीज मदद करो, इस नंबर पे फोन करो, फ्रांसिस से कहना। देखो मैं उसे फोन कर दूंगी और उसे हॉस्पिटल भी बुला लूंगी। प्लीज फ्रांसिस को बुला देना, मुझे उससे कुछ। ज्यादा बात मत करो, ले चलो इसे। प्रियंका, इसकी हालत तो बहुत ही बिगड़ती जा रही है। हाँ। मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ओके फेड्रिक्स, तुम दया सर को और अभिजीत सर को फोन करो और बोलो वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। ओके। सर, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। फिर भी हमें इसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फ्रांसिस, तुम? यस सर, ये श्रीनिवास मेरा आदमी है। 2 दिन पहले दिल्ली से सीक्रेट जानकारी लेकर आया था। सीक्रेट? खुफिया जानकारी? यस सर, एक बड़े आतंकवादी के बारे में ये बहुत कुछ जानता था। उसके ग्रुप के बारे में भी इसे सब कुछ पता है। शायद इसी वजह से किसी ने इसको मारने की कोशिश की। फ्रांसिस, फ्रांसिस, श्रीनिवास, सॉरी सर। वो बोलो। सीढ़ी। हाँ, वो सीढ़ी पे तो सारी सीक्रेट थी। बोलो श्रीनिवास। वो सीढ़ी किसी ने चुरा ली। श्रीनिवास, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर किसी अरे गहरे के हाथ में लग गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग लुट जाएंगे। श्रीनिवास, धोखा दिया सर। किसने? सीआईडी में कोई धोखेबाज है सर। सीआईडी में धोखेबाज है? वो सीढ़ी उसी के पास है सर। कौन है वो आदमी सीआईडी में? वो सीआईडी ऑफिसर देशद्रोही सर। वो सीढ़ी को विदेश में बेचना चाहता है। विदेश में बेचना चाहता है? इंग्लैंड में जाके बेचेगा? श्रीनिवास, वो आदमी कौन है? बताओ श्रीनिवास। हम तुमसे वादा करते हैं श्रीनिवास, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बताओ कौन है वो यही है सर, इसी कमरे में। क्या बात कर रहे हो तुम? बोलो श्रीनिवास। श्रीनिवास, बताओ श्रीनिवास। एसीपी साहब। श्रीनिवास। ही इज डेड। एसीपी साहब कहाँ गए? हाँ प्रियंका, क्या और क्या मिला है? हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। मुझे तो अब तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मरते वक्त श्रीनिवास ने एसीपी साहब की तरफ इशारा किया था। मरते वक्त एक पुलिस ऑफिसर का इस तरह से बयान देना सच्ची माना जाएगा ना? मगर एसीपी साहब बोल क्यों नहीं रहे? वो चुप क्यों है? और उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि वो नकुल से मिल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने देश के सिगरेट्स बेचे होंगे? अब सच क्या है दया, ये तो एसीपी साहब ही बता सकते हैं। यस प्रियंका। सर यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। सर लगता है यहाँ पर कोई छुप कर बैठा हुआ था और फिर अचानक उठकर चला गया। सर उसका सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब जब यहाँ पे श्रीनिवास पे हमला हुआ था,
कोई यहाँ पे था। तब तो उसने जरूर उसको देखा होगा जिसने श्रीनिवास को मारा है। शायद देखो। प्रियंका जरा ये बैग खोल के देखो, इसमें क्या है। ये क्या है? स्पॉट मीटर, एक्सपोजर मीटर। ये ट्राइपॉड और एक्सपोजर मीटर तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कोई फोटोग्राफर यहाँ कोई फोटो लेने आया हो। यहाँ किस चीज की फोटो लेने आया था? बर्ड्स? सर शायद किसी न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन के लिए फोटो खींच रहा हो सकता है। दक्ष, एक काम करो, हर मैगजीन और न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाके पता करो क्या उन्होंने किसी फोटोग्राफर को आज यहाँ पे भेजा है फोटो लेने के लिए। सर वाइल्ड लाइफ इंडिया नाम का एक मैगजीन है, उनके ऑफिस से पता चला है कि उनका एक फोटोग्राफर वहाँ पर बैठकर तस्वीरें खींच रहा था। बस की इस सीजन में साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, और इस फोटोग्राफर का नाम पराग है। अपना सारा सामान वहाँ पे छोड़ के आया है, कुछ तो देखा होगा इसने। हमारे आने से पहले मार दिया इसे। किसी न किसी को मालूम था सीआईडी वाले यहां तक पहुंच ही जाएंगे। सर इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इसने कातिल को देख लिया, और कातिल ये नहीं चाहता था कि पराग अपना मुंह खोले, हमें कुछ बताए। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये खून एसीपी साहब ने। प्रियंका, सही मैं नहीं कह रही, सारे सबूत एसीपी साहब की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और दक्ष ने भी तो कहा था कि श्रीनिवास ने मरने से पहले एसीपी साहब की तरफ ही उंगली उठाई। सर सबने देखा कि एसीपी साहब छुप छुप कर अपने बेटे से मिल रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में से गिना जाता है। प्रियंका, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती चली जा रही हो। तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, समझी? सर आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात करके ही रहूंगी। एसीपी साहब ने दुश्मनों को कुछ सीक्रेट्स दिए। ये क्या कह दिया तुमने? हैं? 4 दिन हुए तुम्हें सीआईडी में आए हुए और तुमने एसीपी साहब के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर दी। अभिजीत, इसकी सॉक्स कुछ अजीब सी लग रही है, लगता है कुछ छुपा के रखा अंदर। ये तो मेमोरी चिप है। ये आदमी फोटोग्राफर था, मतलब ये चिप कैमरा का होगा। वो रहा। सर लगता है इस चिप में जरूर कोई फोटोग्राफ या सीक्रेट मैसेज होगा, वरना ये सॉक्स में नहीं मिलती। और ऐसा लगता है इस आदमी की जान इसी वजह से गई है। अभी पता चल जाएगा कि श्रीनिवास का खूनी कौन है। 2 आदमी, एक तो श्रीनिवास है, ये दूसरा आदमी कौन है? दिया जरा दूसरी फोटो दिखा। एसीपी? एसीपी साहब? कि एसीपी साहब कुछ गलत कर सकते हैं? आप लोगों के लिए तो वो भगवान है। इस फोटोग्राफ में ये साफ जाहिर हो रहा है कि श्रीनिवास का खून एसीपी साहब ने ही किया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। प्रियंका, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा साल एसीपी साहब ने सीआईडी में बिताए हैं। मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। लेकिन सर प्रियंका जो कह रही है उसमें गलत क्या है? मतलब सर श्रीनिवास कोई अपराधी तो था नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर था। हाँ तो सर उस पुलिस ऑफिसर ने मरते वक्त एसीपी साहब की तरफ अपनी उंगली उठाई थी। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एसीपी साहब ने उसे। सर और ये फोटो, ये भी तो साफ साफ यही कह रही है ना कि एसीपी साहब गुनहगार है। तक्ष, ये सबूत काफी नहीं है, हमें अभी और सबूत ढूंढने होंगे। सर ये फोटो भी काफी नहीं? नहीं,
तो लेकिन इस तरह सबूत को दबा कर रखना कानून के खिलाफ है। मैं कोई सबूत नहीं दबा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम ये फोटो किसी को नहीं दिखा सकते। मतलब अभी हमें ये फोटो किसी को नहीं दिखानी चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर, समझे? दया, हमें इस फोटो के बारे में फौरन एसीपी साहब से बात करनी होगी। सिर्फ वही बता सकते हैं उनके और श्रीनिवास के बीच में क्या हुआ है। थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगे। बाकी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे इसमें विश्वास करने की बात ही कहां है? मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कहो डैड। आपकी और मेरी जोड़ी हिट है। बाप बेटे की ऐसी जोड़ी पूरी दुनिया में नहीं होगी। सर, नहीं अभिजीत, दया। मगर सर ये हाँ, ये एक अपराधी है, मुझे मालूम है, मगर ये मत भूलो कि नकुल मेरा बेटा भी है। अपनी गन्स नीचे करो। सर, पुट योर गन्स डाउन आई से। मगर सर ये नकुल रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। नहीं दया। सर ये क्या किया आपने उसे भगा दिया? दया, तुम मेरे बेटे पर गोली चला रहे थे। सर गोली तो आपने भी चलाई थी उसपे, फिर आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया नकुल पे? सर नकुल आपके सामने खड़ा हुआ था और आपने उसे अरेस्ट नहीं किया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आपको बताना पड़ेगा सर। एक और आदमी का खून हो चुका है और जानते हैं उसका खून क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये फोटो खींची थी। मतलब इस फोटोग्राफर का भी खून हो गया? और हमें लगता है कि जैसे ये खून मैंने किया है या करवाया है। सर, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। एक तो डीसीपी साहब मुझ पर नजर रखे हुए हैं। आपको मालूम है सर? हाँ अभिजीत, मैं सब कुछ जानता हूं। डीसीपी साहब ने तुम दोनों को बुलाया और दिखाया कि मैं अपने बेटे नकुल से छुप के मिल रहा हूं। मगर सर, और मैं ये भी जानता हूं अभिजीत कि जब तुमने मुझे फोन किया तब तुम मुझे मॉनिटर पर देख रहे थे और तुम जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा था। और उसके बाद श्रीनिवास नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ और उसने मरते वक्त मेरी तरफ उंगली उठाई। और अब तुम कह रहे हो कि श्रीनिवास का खून होते वक्त किसी ने देख लिया है। क्या जानना चाहते हो तुम? यही ना कि सब में मेरा हाथ है या नहीं? नहीं सर, नहीं। हमें पूरा विश्वास है पराग के और श्रीनिवास के खून से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो तुम मानते हो ना कि मैं देशद्रोही नहीं? यस सर। मगर सर लोग आप पे शक कर रहे हैं। इस केस में आप बुरी तरह फंस गए सर। सारे सबूत आपके खिलाफ है, फिर भी आप हम लोगों को कुछ नहीं बता रहे। सर हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना? हाँ सर। तो फिर यहां से चले जाओ और आइंदा मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश भी मत करना। सर बात बहुत बिगड़ गई है, आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है सर। मुझे उसकी चिंता नहीं है दया। अगर मुझे सीआईडी और अपने परिवार के बीच में चुनना पड़ा ना तो मैं अपने परिवार को चुनूंगा। तुम लोग जाओ यहां से। कल का दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मामला बहुत गर्म लग रहा है, लगता है कुछ होके रहेगा। विजय जाओ, चुप, क्या हो रहा है यहाँ? हटो विजय, हटो। विजय जाओ, विजय चलो यहाँ से चलो। गेट का मूड बहुत खतरनाक दिख रहा है। एसीपी साहब को किस तरह यहाँ से ले जाना चाहिए। जल्दी। अभिजीत रहने दो। अभिजीत, कौन मारना चाहता है मुझे? हाँ? कौन मारना चाहता है? आओ, है किसी में हिम्मत?
जिंदगी दी है मैंने, उसका यही नाम है। लगाओ हाथ, आ जाओ सामने, लगाओ, आ जाओ, लगाओ। छोड़ो, एसीपी साहब, हटो, 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 कोई नहीं आएगा। हट जाओ सर, हट जाओ। कोई गोली मार दूंगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। एक एक गोली मार दूंगा, समझे? हटो, हटो, कोई आगे नहीं आएगा। हटो, पीछे, पीछे। अभिजीत, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी, मगर दिल पर बहुत लगी है। इन लोगों ने मुझे देशद्रोही गद्दार बना दिया। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। अभिजीत, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, उसे रोकने की कोशिश करो। अपना खून संभाल कर रखो अभिजीत, इन लोगों के लिए अपनी जान मत देना। सर आप ऐसा कह रहे हैं सर? हाँ, अभी तक आंखें नहीं खुली तुम्हारी? देखा ना क्या हुआ अभी? जो भी होगा आपके ऊपर आज नहीं आने देंगे सर। जब तक हम दोनों साथ में हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। पर एसीपी साहब के दिल पे लगी है। भीड़ इस तरह से पागल हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। अभी ठीक है वो? वैसे तो ठीक ही है, मगर आपको एसीपी साहब की चिंता कब से हो गई? मैं मानती हूं जब मैं सीआईडी में पहले आई थी तो एसीपी के बारे में मेरे मन में बहुत जहर था, लेकिन जब मैंने उन्हें दिन रात यहां मर मर के काम करते देखा, मेरे दिल से सारा गुस्सा उतर गया। तो अब क्या लगता है आपको? एसीपी प्रद्युमन देशद्रोही नहीं हो सकते, वो किसी का खून नहीं कर सकते। ये देखो। मतलब कोई प्रोफेशनल किलर है? हाँ, एसीपी प्रद्युमन खूनी हो नहीं सकते। ये अच्छा प्लान है, एकदम बढ़िया। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हाँ, थोड़ी बहुत मदद मेरे डैड एसीपी साहब ने भी की है। लेकिन श्रीनिवास मारा गया। अच्छा हुआ वो मर गया। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया होता तो हम सब फंस जाते और तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाता। इस वक्त कौन आ गया? एसीपी प्रद्युमन, तुम जल्दी से जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें गोली मार देंगे। जाओ। हेलो डैड। हाँ अभिजीत, एसीपी साहब अभी अभी यहाँ एक घर में पहुंचे हैं। यही तो चक्कर है, नकुल भी है, उससे बात कर रहे सर।
घर के अंदर है वो। तुम? दया आया यहाँ पे? नहीं, दया तो नहीं आया यहाँ पे। आपने क्या किया दया के साथ? दया के साथ? ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? दया गायब है सर। दया गायब है? कब से? उसे मैंने आप पे नजर रखने के लिए कहा था। तुमने दया को मुझ पे नजर रखने के लिए कहा था? हाँ सर, और वो आपका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था जहां आप नकुल से मिल रहे थे। वो मुझे बता ही रहा था कि अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। उसके पास से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं मालूम दया कहां है। भाई साहब जरा ये एड्रेस बता दीजिए कहां पड़ेगा। एयर टिकट? ये सामने वाला घर। थैंक यू भाई साहब। एसीपी साहब कहां जाने की तैयारी में है? दया गायब हो गया है। 1 बजे के बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। सारा शहर छान मारो, जमीन आसमान एक कर दो, किसी भी कीमत पे दया मिलना चाहिए। पता करो उसकी कार कहां है और हर 5 मिनट में मुझे खबर करते रहो। कम ऑन, फास्ट। मैं जो कुछ करने जा रहा हूं उससे सब कुछ बदल जाएगा। आज तक जितना भी अच्छा काम किया है सब खत्म हो जाएगा। आज के बाद ये डिपार्टमेंट मेरा नाम ही मिटा देगा। एक देशद्रोही के लिए सीआईडी में कोई जगह नहीं है। क्या पता, आज के बाद मैं फिर से इस ब्यूरो में लौट के आऊंगा या नहीं। यस सर। दक्ष, तुम मुझे फौरन डॉकयार्ड में आके मिलो, अभी इसी वक्त। डॉकयार्ड में? क्या क्या बात है सर? दया मेरे गाड़ी में पड़ा है। क्या? दया सर आपकी गाड़ी में है सर? दक्ष, अगर तुम दया को बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो। फौरन डॉकयार्ड चले आओ। हेलो हेलो। हाँ दक्ष। सर दया सर का पता चल गया है सर। कहाँ है वो? वो एसीपी साहब की गाड़ी में है सर। एसीपी साहब की गाड़ी में? यस सर। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर तुम दया को जिंदा देखना चाहते हो तो फोन डॉकयार्ड पहुंच जाओ। एसीपी साहब ने ऐसा कहा? यस सर। ठीक है, तुम डॉकयार्ड पहुंचो,
हम लोग भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और जरा होशियार रहना, समझे? सर, दक्ष, 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 ये जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। सर, लेकिन पता नहीं उसके बाद वो लोग मेरा क्या हाल करेंगे। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप खुद तो चुपके से लंदन भाग रहे हो। क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे, चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। फोटो दिखाओ। जो आदमी बैठा है वो। फोटो कुछ क्लियर नहीं है। यही एक फोटो है और जिस आदमी ने ये फोटो खींचा है वो 3 दिन बाद मारा गया। इतना खतरनाक है वो आदमी। लेकिन इसे सब पता तो होगा ना? हाँ, काफी अच्छा दोस्त है आपके बेटे का। इसीलिए मिलना चाहता हूं मैं उससे। पता नहीं ये दक्ष बचेगा भी कि नहीं। एसीपी साहब ने गोली मारी ही क्यों? एक तो ये पता नहीं चल रहा कि गोली मारी क्यों, और एसीपी साहब गायब कहाँ हो गए। उसके ऊपर से ये डीआईजी शमशेर, वो यहाँ है। शमशेर सिंह यहाँ आ रहा है? हाँ। वो यहाँ क्यों आ रहा है? इस केस में कैसे घुस रहा है वो? मालूम है ना कैसा आदमी है? हाँ मालूम है। उसके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, पता नहीं चलता क्या करने वाला। छोड़ता नहीं है किसी को। सर आप? और ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ने लगी हमें देख के? नहीं सर, वो तुम्हारे एसीपी ने अपने एक सीआईडी ऑफिसर को गोली मार दी और तुमने हमें बताया तक नहीं। वो तो प्रियंका ने हमें फोन किया तो पता चला। सर दक्ष की हालत बहुत खराब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम फौरन इसे हॉस्पिटल में लेके आ गए। एक मिनट डॉक्टर, वो हमें अपने ऑफिसर से बात करनी है। सर इस वक्त उससे बात ना ही की जाए तो अच्छा है, पता नहीं क्या हो जाए। जो कुछ होना है वो हो चुका है, मुझे उसके मुंह से ही सुनना है हुआ क्या है। सर एक मिनट, तुम दोनों अंदर जाओ, देखो क्या बोलता है वो। दक्ष तुम ठीक हो? दक्ष, दक्ष मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सर हाँ, आपको वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? सर, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए? किससे प्रोटेक्शन चाहिए दक्ष? सर एसीपी प्रद्युमन से सर। वो मुझे मार डालेंगे सर। एसीपी प्रद्युमन ऐसा कैसे मार देगा? वो है कहाँ इधर? वो यहाँ होगा तो मारेगा ना? नहीं सर,
सर पहले आप वादा कीजिए सर। अच्छा ठीक है, किया वादा। अब बोलो। मैं आपको अकेले में बताऊंगा, इन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? सर अभिजीत जाओ जरा बाहर। हाँ हाँ बताओ सर। क्या किया एसीपी प्रद्युमन ने? एसीपी मुझे बोलो। एसीपी क्या किया? हाँ बोलो। दक्ष 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 क्या हुआ सर? पता नहीं, देखो जरा क्या हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आप अभी इससे कुछ मत पूछिए। अगर इसके दिमाग पर जोर डाला गया तो इसके दिमाग की नस फट सकती है और मौत भी हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे सच बोलने से किसी के दिमाग की नस कैसे फट सकती है? हैं? इसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ तो 2-4 मिनट के लिए इसका मुंह खुल जाए। लगाओ। ये मर रहा है और आपको अभी पड़ी है क्या आप? एक पुलिसमैन। वैसे इंस्पेक्टर के रैंक के लोगों से मुझे इस तरह से सीधे बात तो नहीं करनी चाहिए, मगर जब एसीपी फरार हो जाए तो क्या कर सकते हैं। वैसे एसीपी प्रद्युमन की गिरफ्तारी का वारंट 3 दिन पहले निकल चुका है, पकड़ा क्यों नहीं गया वो अभी तक? सर वो एसीपी प्रद्युमन है, उनको पकड़ना जरा मुश्किल है सर। आपको तो मालूम है। हाँ मालूम है, मालूम है, मालूम है कि एसीपी प्रद्युमन जैसा होशियार डिटेक्टिव और दूसरा कोई नहीं है, मगर तुम लोग तो उसे अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें तो मालूम होगा वो कहां कहां जाके छुपता है। सर हमें मालूम है और हमने उन सभी जगहों पर रेड की, मगर एसीपी वहां नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? तुम्हारी आंखों पे पर्दा गिरा हुआ है। नमक खाया है तुमने एसीपी का, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है वो। ये फोटो देखो। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना एसीपी को अपने बेटे से बात करते हुए? हाँ सर, मगर आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं चला वो लोग क्या बात कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी? तुमने एसीपी को फोन किया था ना उस समय, तो क्या कहा था उसने? उन्होंने कहा था कि वो बाजार में भाजी खरीद रहे हैं। ये भाजी खरीद रहा है? सर यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तुम्हारे जैसा मानव एक डिटेक्टिव कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसे एक तरह का गेम मान लेते हैं, जैसा टीवी पे आता है ना वैसा। अगर सही उत्तर दिया तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 2 टिकट फ्री मिलेंगे। तैयार? जी सर। ऑप्शन ए, इस फोटो में एसीपी एक गाना गा रहा है। सर नहीं तो ऑप्शन बी, फोटो में एसीपी नकुल को एक जोक सुना रहा है। सर आप ये तो ऑप्शन सी, नकुल एसीपी को एक फिल्म की कहानी सुना रहा है। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर आप? तो ऑप्शन डी, एसीपी देश के सीक्रेट्स बेच रहा है। सर ऑप्शन डी यही सही लग रहा है सर। अब तुम्हारा दिमाग एक सीआईडी ऑफिसर के जैसे चल रहा है। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। 2 दिन में मुझे एसीपी प्रद्युमन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये गन ले लो। ये कहां से आई है मुझे भी मालूम नहीं है। एसीपी प्रद्युमन को गिरफ्तार नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा, केस वेस चलेगा, छूट जाएगा। एनकाउंटर कर दो उसका, मार दो उसे। नहीं सर ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा सर। अभिजीत, मैंने सीआईडी में एसीपी की पोस्ट खाली रखी है, तुम प्रद्युमन की लाश लेके आओ, पोस्ट तुम्हारी। सर तुम्हें ही बराबर इनाम मिलेगा। दया 2 दिन, सिर्फ 2 दिन देता हूं।
एसीपी को ढूंढ के लाओ, समझे? आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आपने अब तक नकुल को क्यों नहीं मारा? उसे जिंदा छोड़कर क्यों जा रहे हैं आप? अगर मैं लंदन से जिंदा वापस आ जाऊंगा तो इस सवाल का जवाब मिलेगा। अब आगे और कुछ मत पूछना। एयरपोर्ट आ गए। सब कुछ मालूम है ना क्या करना है तुम्हें? हाँ, पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, ये डरने का वक्त नहीं है। मेरा हाथ पकड़ के चलना जैसे पत्नियां चलती हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि एसीपी जा रहा है, बल्कि ये लगे कि कोई आम आदमी जा रहा है। और इधर उधर मत देखना। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के दरवाजे की तरफ चलने लगूं, तुम आके मेरे गले लग जाना। और तब तक बाय बाय करते रहना जब तक मैं दरवाजे के अंदर न जाऊं। समझ में नहीं आ रहा अपनी किस्मत पे हंसूं कि रोऊं। इतने साल सीआईडी में सर्विस की, सोचा था एक ना एक दिन एसीपी बनूंगा, मगर ऐसे। अब रोने की क्या बात है? हाँ, उस शमशेर ने तो कहा ना तुमसे, एसीपी की लाश लेके आओ, सीआईडी का एसीपी तुम्हें बना दूंगा। शायद शमशेर को मालूम नहीं है अभिजीत बिक नहीं सकता है, और एसीपी के ऑफिस का रास्ता प्रद्युमन की लाश के ऊपर से होकर नहीं जाता है। अभिजीत, हम जो कुछ भी बोले, शमशेर को लगता है कि हमें मालूम है कि एसीपी साहब कहां हैं। मुझे मालूम है। क्या तुम्हें मालूम है और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे थोड़ा सा डाउट था। मुझ पर विश्वास नहीं? दया, कुछ पता नहीं चल रहा है। डीआईजी ने सीआईडी में किस किस को खरीद रखा है? डीसीपी को किसने फोन किया? एसीपी ने दश पे गोली चलाई है? यहां से प्रियंका नहीं किया ना? किसी भी हालत में एसीपी साहब को बचाना होगा। एसीपी साहब है कहां? वो यहां पे है ही नहीं, इंडिया से बाहर चले गए। इंडिया से बाहर? मैंने फेडरिक्स को एयरपोर्ट भेजा है उन पैसेंजर्स की लिस्ट लाने के लिए जो लोग इंडिया से बाहर गए हैं। सर, मिल गई लिस्ट। नाम है इसमें? हाँ सर, ये देखिए। एसीपी साहब इंग्लैंड गए? फेडरिक्स, मुंह बंद रखना अपना। तुमने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं सुना है, समझे? हाँ सर, मैं अंधा हूं। याद रखना। क्या हुआ? कौन अंधा हो गया? कोई नहीं सर। अरे, ये गन अभी तक यहीं पे पड़ी है। ये चली नहीं अभी तक। एसीपी मिला नहीं? सर, अभी अभी खबर मिली है कि वो इंडिया से बाहर चले गए। इंडिया छोड़ के भाग गया एसीपी? कहां? वो सर युगांडा चले गए सर। युगांडा? यस सर। युगांडा कैसे चला गया? पता नहीं सर। तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? यस सर। तो तुम्हें कैसे पता चला? सर, हम लोग सीआईडी से हैं सर, कहीं ना कहीं से तो पता लगा ही लेते हैं। फिर भी किसी ने तो बताया होगा। सर, इन्फॉर्मर का नाम नहीं बता सकते। अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन तुम लोगों से 10 कदम आगे है। उसने ही तुम्हें उंगली पकड़ के सिखाया कि अपराधी को कैसे ढूंढते। यस सर। डिटेक्शन में तुम्हारा बाप है वो। अब तक तो न जाने कहां जाके चुप गया होगा। एक मिनट, उसने दक्ष को गोली मारी, बिना वजह तो गोली नहीं मारी होगी। ओ, यहां आने से पहले दक्ष अमेरिका में था। अमेरिका में था या इंग्लैंड में था? इंग्लैंड में था। फ्रेडरिक्स, मेरे एक ऑफिसर ने एयरपोर्ट से मुझे फोन करके बताया कि 1-2 घंटा पहले तुम वहां पे थे। मैं सर
क्या करने गए थे वहां पे? सर मैं इंक्वायरी करने गया था सर। क्या पता चला? मुझे कुछ पता नहीं चला सर, मैं अंधा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा सर। कुछ नहीं देखा। इसने कुछ नहीं देखा? अंधा है? हैं? अंधा ही है। सॉरी सर। क्या कर दिया फेड्रिक्स? मरवा दिया? ओके थैंक्स। एक्सक्यूज मी, यस क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सीआईडी इंस्पेक्टर दक्ष किस कमरे में है? आप? मैं उनका रिश्तेदार हूं। आप उनके रिश्तेदार हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंस्पेक्टर दक्ष किस रूम में है। खैर, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। हाँ यार, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ मैं दक्ष से मिलने आया था, लेकिन ये लोग मुझे उसे मिलने नहीं दे रहे। तू कहाँ है? बाहर है? ठीक है चल, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ये तक पता नहीं चला कि उसका कमरा कौन सा है। मैंने तो पहले ही कहा था, दक्ष के बारे में सोचना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। नकुल जिस काम के लिए एक बार सोच लेता है वो करके ही रहता है। जब एसीपी जैसे बड़े आदमी को तक नहीं छोड़ा तो फिर दक्ष किस खेत की मूली है? क्या हो रहा है ये सब? ये एसीपी साहब का सामान क्यों हटाया जा रहा है? सर, डीआईजी साहब का ऑर्डर है। डीआईजी साहब का ऑर्डर है? यस सर। सर, नए एसीपी आने वाले हैं। अरे ये खूसट यहाँ पे कहाँ से अचानक? अरे वो अभी तक आए नहीं यहाँ पे? हाँ? तो मुझे तो लगा वो आ चुका होगा और आप लोगों की आपस में बातचीत भी हो गई होगी। वो नए एसीपी सर? हाँ, अब समझो सीआईडी की सब मुसीबतें खत्म। ऐसा ऑफिसर ढूंढ के लाए। मगर सर कम से कम एसीपी प्रद्युमन से एक बार बात तो कर लेनी चाहिए थी। जरूर कर लेनी चाहिए थी। तो बताओ एसीपी कहाँ है? अभी कर रहे थे, चलो। वो तो सर मालूम नहीं कहाँ है। बस? मगर सर अभी तक साबित नहीं हुआ है एसीपी साहब ने कोई गुनाह किया है। ये नया एसीपी सब देख लेगा। नौजवान है, स्मार्ट है, वो एक ईमानदार और जोशीला ऑफिसर है। पुलिस एकेडमी में अपने बैच में सबसे आगे था, टॉपर। मगर सर हमारा एक नए एसीपी के साथ काम करना जरा मुश्किल लगता है। हाय सर, ये लो आ गए आपके नए एसीपी पृथ्वीराज। हाय सर। हाय। थैंक यू। अभिजीत, आई बिलीव, isn't it? यस सर। हाय। वेलकम सर। Thank you. This tall man has to be there. Sir. Hi. हेलो सर, प्रियंका। Hi, Miss Priyanka. Fredericks. The good old Fredericks. हेलो सर। Hi. Nice team. वहाँ पुलिस एकेडमी में काफ़ी बातें होती थी आप लोगों के बारे में। हमें बताया जाता था कि अगर डिटेक्शन के बारे में कुछ सीखना हो तो सीआईडी ऑफिसर्स अभिजीत और दया से सीखो। हमें तो ये मालूम ही नहीं था। पर सर हमारे लिए अब यहाँ काम करना जरा मुश्किल होगा। मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ इसलिए। नहीं, ये बात नहीं है सर। एसीपी प्रद्युमन के साथ काम करने की बात, खैर अब वो नहीं है तो। कल को एसीपी प्रद्युमन रिटायर हो जाएंगे तो क्या तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर हिमालय की तरफ निकल पड़ोगे? पर सर हम सीआईडी से रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिजाइन करना ही है तो बड़े शौक से कीजिए। मगर मैदान छोड़कर भागने वालों को बुज़दिल कहते हैं।
कायर। वैसे आप लोगों को देखकर ऐसा लगा तो नहीं था। एनीवेज, एसीपी सीआरई पृथ्वीराज स्पीकिंग। कहाँ पे? ओके, हाँ पहुंचेंगे क्या? पहुंच रहे हैं, थैंक यू। ये लो सर, अभी अभी आया और अभी अभी खून भी हो गया। तो फिर करो तहकीकात। श्योर सर, मैं खून की तहकीकात के लिए जा रहा हूँ। आप लोग आ रहे हैं मेरे साथ? तहकीकात छोड़ के तो हम भी नहीं भागते। चलते हैं सर। Then let's go. एसीपी प्रद्युमन, यू आर फिनिश्ड। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।